माय थॉट्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे, प्रेमानंद जी महाराज को एक सवाल पूछने में आया था कि मैंने कभी शराब नहीं पी है, अब दोस्तों मुझे जड़ बुद्धि और पिछड़ी हुई कहते हैं, ऐसा किसी ने पूछा हुआ है। तो इसके ऊपर मैं अपने विचार प्रस्तुत करूंगा और प्रेमानंद जी महाराज ने जो बात कही है उसकी मैं पूरी रिस्पेक्ट करता हूँ। तो सबसे पहले हमें ये देख लेना ज़रूरी है कि जो अध्यात्म है, वो हमेशा हमसे जुड़ा हुआ है। अध्यात्म हमसे कभी अलग नहीं है। जो कोई स्टूडेंट है, जो आज के समय में ऐसा है कि अध्यात्म को लोग है ना, वो बुढ़ापे की वस्तु समझते हैं। पर हम स्कूल में जाते हैं तो किसके साथ बैठना है, कॉलेज में जाते हैं तो किसके साथ बैठना है, किसके साथ उठना है, वो हमें कैसे पता चलेगा? अच्छा है, बुरा है, हमें कैसा पता चलेगा? हमारा मोरल तो हमें हमारा धर्म सिखाता है। जैसे धर्म धर्म पहले है, इसके बाद में जीवन है। अगर हमें पता है कि कैसे रहना है, किसके साथ बैठना है, किसके साथ उठना है, तो हम हमारा जीवन है वो अच्छी तरीके से जी पाएँगे। इसीलिए अध्यात्म है कभी बुढ़ापे की वस्तु नहीं है। आज की सोसाइटी में ऐसा आज के एजुकेशन में हो रहा है कि करियर को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, क्योंकि ये मिडिल क्लास सोसाइटी है और ज़्यादातर लोग हैं वो करियर को महत्वपूर्ण मानते हैं कि आपको बच्चे पैदा करना है, नौकरी करनी है और अच्छा घर बनाना है। और जीवन इतना नहीं है, ये तो सांसारिक जीवन है। तो जो आप जिसके साथ रहते हो, अगर संसार में रहते हो, तो संसार का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर पड़ेगा। पर हमें तो रहना है संसार में, पर हमें वो बनना है सन्यासी। जो हमने पिछले वीडियो में बात की थी, इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जिससे आप वो देख सको। तो हम जिसके साथ जैसे रहते हैं वैसे बनते हैं। तो अध्यात्म हम जो है वो हमारे बुढ़ापे की वस्तु नहीं है, वो जब यंग है, फूल है, वो भगवान को तब चढ़ाया जाता है कि वो खिला हुआ हो। तो जब हमारी अवस्था खिली हुई है, तब अगर हम भगवान के पास जाते हैं, तो भगवान हमें दिशा बताते हैं कि हमें जीवन जीना कैसे है। इसलिए हमें पता चलेगा कि किसी के साथ बैठना है, किसी के साथ उठना है। आप एजुकेशन लेने के लिए स्कूल में जाते हो, कॉलेज में जाते हो, तो आप वहाँ पे जितना गेन करते हो, इससे तो ज़्यादा आप खो देते हो। आज का समय में ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि जीवन में कोई नौकरी पाना और डॉक्टर बनना ये कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, उससे लोगों की सेवा होती है, हमारा एक धर्म का निर्वहन होता है। और हमारे जीवन की जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो ब्रह्मचर्य है। अगर हम ब्रह्मचर्य से नहीं रह पाएँगे, तो हमारे हमारे जो भी कुछ हासिल किया हुआ है, उसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि ब्रह्मचर्य में इतनी ताकत होती है, जो हमें गुणवान और शक्तिशाली और दिव्य बनाता है। इसीलिए आप स्कूल में जाते हो, तो वहाँ पे जितना आप गेन करते हो, उससे ज़्यादा तो आप खो देते हो। इसीलिए अगर आपको पहले से ही पता है कि जीवन कैसे जीना है, तो आप जीवन को अच्छे से जी पाएँगे। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति भगवान की तरफ जाने के लिए संकल्प लेता है, तो क्या होता है कि वो भगवान की तरफ जाता है और उनके जैसे ही हो जाता है। और दूसरी बात ये है कि जब आप कोई किसी के साथ रहते हो, अगर उसकी ऑरा आपसे ज़्यादा है, तो अगर वो सही व्यक्ति है, तो आपके अच्छे गुण आएँगे, आप उसको उनका इन्फ्लुएंस आपके ऊपर पड़ेगा। और अगर कोई सामने वाला बुरा व्यक्ति है, तो उनके जो बुरे दुर्गुण हैं, वो आप में आ जाएँगे। इसीलिए जो हम जिसके साथ रहते हैं, वैसे बनते हैं। हमारे गुजराती में एक कहावत है कि धोड़िया साथे काળી होरे तो वान न आए पण शान आवे। इसका मतलब यही होता है, अगर कोई काला व्यक्ति है, तो गोरे व्यक्ति के साथ रहता है, तो गोरा-गोरा व्यक्ति है वो काला नहीं हो जाता है। और उनके जो गुण होते हैं, उनका जो ऑरा होता है, वो उसके ऊपर इन्फ्लुएंस करता है। इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है कि किसके साथ रहना है, किसके साथ बैठना है, हमेशा अच्छे व्यक्ति के साथ रहिए। इसलिए आप अगर भगवान की तरफ जाने के लिए संकल्प लेते हैं, तो आपकी ऑरा जो है वो बढ़ती है और जो बुरे व्यक्ति है, उनके प्रभाव होता है आपके ऊपर कम पड़ता है। और भगवान की तरफ जाने के लिए संकल्प लेना है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें तो भगवान का होना है, भगवान की तरफ जाना है, तो हमें जो हमारी नौकरी का क्या होगा, हमारे जो करियर का क्या होगा, हमें तो अभी तो पढ़ाई करनी है, हमारी उम्र तो अभी भक्ति करने की नहीं है। और असल में यही है कि आप कॉलेज में, स्कूल में जाते हैं, तो वहाँ पे जितना गेन करते हैं, उससे ज़्यादा तो आप खो देते हैं। कि ब्रह्मचर्य बहुत इम्पोर्टेंट वस्तुएँ है और जो नौकरी है, पैसा है, वो सब कुछ है। लेकिन अगर आपका जीवन सही तरीके से आपको जीना है, ये अगर आपको पता नहीं है, तो आपका जीवन है वो अस्त-व्यस्त हो जाएगा और आपकी हालत खराब हो जाएगी। पहले के गुरुकुल व्यवस्था परंपरा में पहले यही सिखाया जाता था कि हमें जीवन कैसा जीना है, इसके बाद में जीवन जिया जाता था। आजकल में यहाँ पे ऐसी कोई स्कूल्स नहीं है, वहाँ पे सिखाया जाए कि जीवन कैसा जीना है। ये तो हमारे संत है, हमारा धर्म है, यही हमें सिखाते हैं। इसलिए अगर आप कोई बड़े डॉक्टर हो, आपने पीएचडी की हुई हो, तो आपको उसमें बुक में लिखा हुआ नहीं आता है कि शेर सामने आए तो हमें क्या करना चाहिए। ये तो हमारा जो कोई बड़ा हुआ अनपढ़ व्यक्ति है जो गाँव में रहता है, उनको भी पता चल जाएगा शेर सामने आए तो क्या करना चाहिए। इसलिए आज का जो समय है, वो बिल्कुल बदल चुका है। आपको जो भी अभी ऑनलाइन कंटेंट का ज़माना है,
आपको जब ऑन डिमांड कंटेंट का ज़माना है, आपको कोई भी वस्तु सीखनी है, तो आप तुरंत जब चाहे, जब समय हो, आपको जितना सीखना है तब सीख सकते हो। इसीलिए एजुकेशन में सबसे ज़रूरी ये है कि आपको आपका जीवन जीना कैसे है, ये सबसे बड़ा लाइफ एजुकेशन है, उनकी हमें ज़रूरत है। हमारा करियर है, वो तो हम कैसे भी करके हमारा जीवन निर्वाह कर लेंगे, और भगवान ने सबको सबको एक शक्ति दी हुई है। हम लाइफ का पर्पज़ है हमारा कि हम यहाँ पे क्यों आए हुए हैं। हम यहाँ पे आए हैं तो भगवान ने हमें जीने के लिए कुछ ना कुछ तो दिया हुआ है, ताकि अपना जीवन निर्वाह कर सके। किसी के पास कुछ ना कुछ टैलेंट दी हुई है, तो इससे अपना जीवन निर्वाह होता है। असल में स्कूल में होता क्या है कि माँ-बाप का इन्फ्लुएंस से उनको बोला जाता है कि तुम्हें डॉक्टर ही बनना है, तो वो गलत दिशा में चला जाता है। असल में उनका जो पर्पज़ ऑफ लाइफ होता है वो दूसरा होता है। तो ऐसा भी बहुत होता है। अगर ऐसी आपकी कोई समस्या है तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। तो भगवान की तरफ जाने के लिए आप संकल्प लें, और संकल्प की महिमा की हमने बात की हुई थी। इस वीडियो का जो दूसरे वीडियोज़ हमने जो हमारे चैनल में बनाए हुए हैं, इसका प्लेलिस्ट हमने क्रिएट नहीं किया हुआ है। पर अगर आप उस वीडियो देखेंगे तो आपको इसमें संकल्प कैसे लेना है, उसका आपको पता चलेगा। और मैं संकल्प के बारे में हमें आज अभी इतना ही। और जो प्रेमानंद जी महाराज को सवाल पूछने में आया था कि मैंने कभी शराब नहीं पी से, जो लोग मुझे जड़ बुद्धि और मन बुद्धि कहते हैं, यही लोग होते हैं कि जो लोग जानते हैं कि ये चीज़ गलत है, फिर भी वो करते हैं। पर जब वो दूसरे कोई वो चीज़ सेम उस चीज़ करते हैं, तो उसको उसमें आनंद आता है। वो दूसरे व्यक्ति है, अगर वो बुरा है तो किसी को बुरा बनाएगा, और अच्छा व्यक्ति के साथ रहेंगे तो आपको वो अच्छा बनाएगा। इसीलिए आप हमेशा आप भगवान की तरफ जाने के लिए संकल्प लें, नाम जप करें, भगवत गीता पढ़ें, और आपका जीवन सुखपूर्ण और शांतिपूर्ण रहे। ऐसे ही भगवान आपको शक्ति और ऊर्जा दे।